song in this movie, like for Govind. So would you like to sing that song? Sure, that's why I brought. हम उसके बैकग्राउंड से तो थोड़ा प्रेशर है हमारे पे, बट हम लोग मैनेज कर लेंगे. आप भी कोरस दे दीजिए. Yeah, sure. Okay, you remember your portions, right? Now autopilot है. Yeah, it's like. We see the sun, the sky, the dawn. We shadow ground that we belong on. We know the waves and the song. We wanna fly together, not alone. Na 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 na. Na 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 na. Hold my hand, walk with me, be my friend, be my mirror, hold me high, and look up to the sky. Na 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 na. Thank you so much. Thank you. Very welcome. Thank you. Thank you. Yes, guys. So after the success of साज बहू एंड अचार, मैंने देखा वो सीरीज काफ़ी अच्छी थी. अच्छी लगी. सीरीज आपकी आती है, सेक्रेट गेम्स हो जाए, साज बहू अचार हो जाए, और आज का जो ट्रेलर है काफ़ी कमाल का ट्रेलर है. मैं सच बताऊँ तो मैंने जब देखा पहली बार तो आपके लुक काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू. एंड इनफैक्ट द थ्री ऑफ द लुक, मैं सेक्रेट गेम्स का लुक बोलूँ, साज बहू एंड अचार का लुक बोलूँ, और इसका लुक बोलूँ, तीनों डिफरेंट है, तीनों अपनी भाषा में अलग अलग है जी. बट मैं जानना चाहूँगा आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले ट्रेलर आने के बाद, स्पेशली अबाउट योर लुक एंड अबाउट योर लैंग्वेज. लुक के बारे में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया, क्योंकि वो ना मैंने गोंदवण लगाया है नीचे, ऐसे जो लगता है ना वो मराठी में, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे हरा जो ऐसे लगता है ना, वो काफ़ी पसंद आया. और मैं आपको एक मज़ेदार कहानी किस्सा सुनाना चाहती हूँ. इस फिल्म में मेरे पति ही, एक्चुअल पति मेरे पति फिल्म में भी हैं, जो कि आपने देखा होगा 26/11 का वो जो निखिल आडवाणी की जो सीरीज़ थी, उसमें जो तावड़े बने थे, जो इंस्पेक्टर हैं, वो मेरे पति हैं. जो सेक्रेट गेम्स में नवाज के फादर बने थे, पंडित, जो मतलब गंजे नहीं है, वहाँ पे गंजा बनाया था उनके. तो वो और मैं जब इसके लिए कास्ट हुए तो हमने क्या सोचा कि हम अपना जो लुक है वो विजुलाइज करके वैसे ही मिलने जाते हैं अंजलि को. तो हमने जब अंजलि को पहली बार मिले, ये क्या हो गया, चलेगा. तो अंजलि को जब हम पहली बार मिलने गए तो हम लोग उसी लुक में गए, ऐसे सर के ऊपर से वो लेके, जैसा मेरा लुक है ना ऐसे गोंदवण करके. एंड वो कालीकट में हमारी शूटिंग थी, तो सारे नित्या, पार्वती, सब लोग थे वहाँ पे. तो हम गए, बोले मैं जया, ये उमेश है जी. तो अंजलि इज लाइक व्हाट, एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड एंड शी लाइक दैट लुक.
कि उन्होंने कहा यही लुक हम रखेंगे, तो वो ऐसे चंद्रकोर और वो सब हमने लुक विजुअलाइज़ किया था। तो लुक के बारे में बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया। और जया सहमी हुई सी है जैसे आप देख रहे हो इसमें। बाकी सेक्रेड गेम्स में तो वो नवाज़ की भी पता नहीं क्या यार, वो तो कमाल की और औरत कुछ और ही थी। इसमें एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब हर बार ऐसे पति को पूछ रही कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, यू नो। हर बार मतलब आप कुछ करते हो और एकदम से देखते हो ना कि एम आई करेक्ट, वो वाला एकदम कॉन्फिडेंस ना होना, इस तरह का किरदार है। तो इसके लिए लोगों को बहुत अलग लगा कि यार एकदम कंप्लीट चेंज है। और अंजलि मेनन के साथ बहुत काम करना था यार। मैंने बैंगलोर डेज देखा था, कूड़े देखी थी फिल्म, तो मुझे लगा यार मुझे तो मलयालम नहीं आती, तो कैसे करेंगे काम उनके साथ। तो तब अंजलि को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा था कि मुझे आपके साथ काम करना है, कैसे करूँ, मलयालम नहीं आती। तो बोली ज़िंदगी कोई रास्ता निकालेगी। और बोली अंजलि ने मुझसे कहा था कि केरल के डायरेक्टर्स आपको इतना पसंद करते हैं कि आपके लिए मलयालम सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कास्ट कर लेंगे। और उन्होंने कर लिया। काफ़ी लोग मैं देख रहा था, दे वर स्पीकिंग बैंगलोरी, क्योंकि केरला की भाषा होती है, बट बीइंग अ महाराष्ट्रियन एंड प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कैरेक्टर, डू थिंक इट्स वेरी इजी, बट लुक डिफरेंट है। हाँ, बट जो लैंग्वेज की जो बैरियर हो जाता है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरे लिए दो चीज़ें आसान हुई, एक तो मेरे हस्बैंड थे, उससे एकदम कंफर्ट लेवल था मैं, वो एक चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स एज यू सेड महाराष्ट्रियन है, तो वो जैसे चोक्ड में भी हुआ था कि बिकॉज इट वॉज अ महाराष्ट्रियन कैरेक्टर, इट वॉज ईजियर फॉर मी टू लाइक यू नो परफॉर्म। जैसे लेकिन सास बहू अचार में वो दिल्ली 6 का पूरा टोन था, वो मुझे सीखना पड़ा, वो जो हिंदी है, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर इट ऐसे। तो वो एक अलग मज़ा है, ये एक अलग मज़ा है। You know, in this series you are playing a pregnant woman. जबकि आप नहीं है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन का इमेजिन करना जब इमेजिन करना खुद के बच्चे ना हो। राइट, और आप नहीं है प्रेग्नेंट एक्चुअली, और यू आर प्लेइंग द रोल। राइट, चैलेंजिंग हो जाता है। मुझे चैलेंजिंग लगा क्योंकि वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। उसके लिए अंजलि की एक दोस्त है रीबा, उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो रीबा ने खुद की जो उनकी बेटी है वो भी नेचुरल बर्थिंग से उन्होंने जन्म दिया था, मतलब अस्पताल ना जाके घर में ही जो ये करते हैं। और रीबा ने काफ़ी विमेन को प्रेगनेंसी में हेल्प किया है। सो मैं उनको पूछती रही कि औरत को पहले महीने में क्या लगता है, दूसरे महीने में कैसा लगता है, तीसरे में कैसा लगता है, फिर जब डिलीवरी के पेन शुरू होगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द होता है, कैसा दर्द होता है। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू इट। तो रीबा ने मुझे बहुत हेल्प की, बिकॉज रीबा ने कई औरतों के मुझे उदाहरण दिए, कुछ औरतों का ऐसे होता है, कुछ औरतों का ऐसे होता है। सो एक एक्टर का ये मज़ेदार चीज़ ये होती है कि वी कैन इमेजिन, वी गोन इमेजिन। तो जब उसने मुझे वो मटेरियल दिया, उस पर मेरा फिर चालू हो गया कि इसका कैसे होगा, क्या होगा, बिकॉज हर प्रेगनेंसी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। तो जया का जो मन की स्थिति है उसके ऊपर उसकी प्रेगनेंसी निर्भर है। तो अभी उसको देर हो चुकी है कंसीव होने में, तो डरी हुई है, सहमी हुई है, उसका क्या होगा, ये मुझे इमेजिन करने में फिर सुविधा हो। और अमृता जी मैं बात करूँ, जैसे मैं पहले तो सेक्रेड गेम्स की मैं बात करूँ, जो साउथ अफ्रीका की जो शिप थी उसमें नवाज आपसे मिले, आप आए उस शिप से, फिर वो एक डायलॉग का मुझे अभी भी याद है, तो तुझ्याशी नया होणार बाड़ा, ऐसा बाड़ा करके एक डायलॉग बाड़ा राइट। और उसके बाद मैं सास बहू अचार की मैं बात करूँ, उसमें आपका पूरा दिल्ली वाला एक्सेंट था, जो दिल्ली 26 का एक्सेंट होता है, और इसका एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जब भी आपके पास जब स्क्रिप्ट आती है, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी कैरेक्टर? मैं तीनों कैरेक्टर की मैं बात करूँ, तीनों डिफरेंट कैरेक्टर। सो एवरी कैरेक्टर हैज़ हिज ओन जर्नी। ओके, तो सेक्रेड गेम्स का ये था कि मुझे रॉय एजेंट के बारे में पता नहीं था, तो मुझे काफ़ी ब्रीफ अनुराग की टीम से और नीरज घहवान की टीम से दिया गया। उनके राइटर्स जो थे वो मेरे साथ बैठे, वरुण ग्रोवर की टीम मेरे साथ बैठी, उन्होंने मुझे बताया कि क्या किस तरह का काम करते, बिकॉज रॉय एजेंट्स सीक्रेट एजेंट्स हैं, तो हम थोड़े जाके मिल सकते किससे। तो दे टोल्ड मी एग्जैक्टली कैसे होता है, उनका काम किस तरह से होता है। लेकिन इसके लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था, मेरे पति ने मुझे, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ डायरेक्टर एज वेल, ही टोल्ड मी रॉय एजेंट्स रॉब नहीं जमाते, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, दे विल बी साइलेंट, ऐसे बैठ रहेंगे, और अगर तुझे मैं बोलूँगी मैं तुझे मरवा सकती हूँ तो मरवा सकती हूँ, यू नो दैट। पुलिस कैसे है, पुलिस रॉब जमाएगा, अबे क्या है, बिकॉज पुलिस की पावर से भी रॉय एजेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, व्हेन यू आर पावरफुल यू डोंट टू शो पावर। यहाँ से बाहर जाते हुए तो मरेगा, अगर मरेगा तो मरेगा, जब रॉय एजेंट ने बोला है तो तुम मरेगा, आप नहीं मरोगे, मतलब सॉरी बट यू नो आप बहुत लंबा जियोगे। बट द थिंग इज़
वो किरदार उस तरह से हुआ। इसका जो था, जो मैंने कहा रीबा मोस्ट ऑफ ये, और आपने जो सास बहू का कहा था उसमें ज़्यादातर एक श्रीवास्तव करके NSD के पास आउट हैं जिन्होंने मेरे डायलेक्ट पे बहुत काम किया, क्योंकि वो किरदार ज़्यादातर डायलेक्ट के ऊपर निर्भर था कि वो डायलेक्ट नहीं आएगा तो फिर बाकी सारे हिंदी भाषी थे मेरे आसपास, तो हर किरदार का रास्ता अलग अलग है। जैसे गली बॉय के किरदार के लिए मैं एक झोपड़पट्टी में गई थी, एक औरत से मिली थी, उसने शी वॉज काइंड इनफ टू शो मी हर हाउस, और उससे मैंने पूछा था अगर तेरा पति दूसरी शादी करेगा तो तू क्या करेगी? बोली अरे पुलिस में फौजदार को बुलाऊंगी मैं। तो उसका सोल मुझे मिल गया कि मतलब वैसी बेचारी नहीं थी कि मैं क्या करूँ, रोने वाली नहीं थी। वो बोली अरे उस औरत के अगर बच्चे हैं तो उसको ये सोच, वो ना ये होगी जैसे शेरनी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रास्ते से मेरे तक पहुँची हैं। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे किरदार मिले हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर अलग अलग डायलेक्ट्स मुझे करने का मौका मिला है। आजकल जो लैंग्वेज बैरियर है वो हट चुका है। पहले अगर मराठी सिनेमा है तो महाराष्ट्र में ही रिलीज़ होती थी जी, राजस्थानी सिनेमा है तो राजस्थान में रिलीज़ होती थी। आज ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि वेरियस लैंग्वेजेस में फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जी। ये जो लैंग्वेज बैरियर जो हटा है इस चेंज को कैसे देखती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सी दिस फिल्म, एक किरदार कन्नड़ है, एक मलयालम है, एक तमिल है, एक मराठी है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है। सो 6 लैंग्वेजेस इस फिल्म में आ गई। तो मतलब कितना पावरफुल है कि ये सारी लैंग्वेज से परे हम जा चुके हैं। तो मुझे बहुत पावरफुल लगता है, और मुझे लगता है लैंग्वेज जो होती है वो प्यार की लैंग्वेज है। मैं वही लैंग्वेज जानती हूँ। जो ये सारी औरतें हैं वंडर वुमेन, दे आर कनेक्टेड विथ लव, विथ वार्मथ। तो उनके सारे डिफरेंसेस बाद में निकल जाते, तो उनकी भाषा एक हो जाती है। फिर वो कोई कन्नड़ नहीं रहती, कोई मराठी नहीं रहती, कोई मलयालम नहीं, सारे एक हो जाते हैं। इनफैक्ट ये बात यूट्यूब पे मैं जब ट्रेलर देखता था ये बात कही थी एक जन ने। अमृता जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे तीनों अलग हो गया, मैं चौथा गली बॉय भी डाल देता हूँ। एक माँ का किरदार आपने निभाया, अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। प्रेग्नेंट किरदार आपने निभाया, एक रॉ एजेंट का किरदार निभाया, और एक दिल्ली की जो टिपिकल जो वुमेन रहती है उस तरह का किरदार आपने निभाया। और अभी तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि आपका फैन बेस कौन से टाइप का है, किस तरह का फैन बेस। कोई भी एक्टर को पता चल जाए मेरा फैन बेस ये है। कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहो अब तक नहीं निभाया हो? एक्शन हीरोइन, फाइटिंग। लास्टली हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे अपने एक सवाल? 13 मिलियन व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब पर ट्रेलर। जी। Were you expecting the kind of response that the audience was showing towards the trailer? I'm very happy about the response. Having said that, yes, because motherhood ये इतनी यूनिवर्सल चीज़ है ना कि मतलब प्रेगनेंसी और उस ट्रेलर में वो जो प्यार ट्रांसलेट हुआ है, वो जो वार्मथ दिख रही है, शायद वो सबको टच कर रही है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हालांकि एक्सपेक्ट तो कर रही हूँ कि फिल्म को इससे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच माई फिल्म वंडर वुमेन ऑन सोनी लिव ऑन 18 नवंबर ऑनवर्ड्स, जिसमें मैंने जो प्यार की बात मैं कर रही हूँ, जो वार्मथ की बात मैं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको उस फिल्म में मिलेगी। और बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, बहुत आपको अच्छा महसूस करेगी, ज़िंदगी के बारे में कराएगी। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच द फिल्म। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। So after all the I just wanted to look at spot. so after all the touch-up, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर को। काफ़ी अच्छी यूनिक कहानी है ट्रेलर से, जो दर्शाती है लोगों को किस तरह से उस जर्नी, वो टाइम पे वो जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट प्रोसेस? अंजलि मेनन मेरी दोस्त भी है और बहुत चहीती डायरेक्टर है, बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि वो फीमेल डायरेक्टर है, वो है नहीं मेरे मन में। वो एक बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, और उनका जो सेंसिटिविटी है सारे सब्जेक्ट्स भी आप देखेंगे तो बैंगलोर डेज में 3 कज़न्स के बारे में किया था एक फिल्म,
कूड़े में जोशुआ नाम का एक कैरेक्टर है एंड वाज एंटायरली फोकसिंग ऑन जोशुआ और जेनी ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप और इतने सेंसिटिव तरीके से उन्होंने जोशुआ का कैरेक्टर लिखा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर ये एक एक फीमेल ने लिखा है कि मेल ने लिखा है, वो इट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन ये तीसरी जो उन्होंने की है वो हेड ऑन उन लोगों ने पूरा लाइक दे हैव एंटायरली ब्रोकन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ व्हाट कुड बी अंजलि's नेक्स्ट फिल्म एंड उसमें सारी महिलाओं को लेके एंड दैट टू वेरी फेमिनिन कंसिडर्ड फेमिनिन सब्जेक्ट है प्रेगनेंसी। जस्ट होल्ड ऑन 1 second, कैन यू टेल देम टू बी क्वाइट guys? You're really struggling here. Thank you. Yeah. So अंजलि मैंने ने क्या किया है कि उनकी तीसरी पिक्चर में एज ए डायरेक्टर जो एक फ़ीमेल सब्जेक्ट माना जाता है जो है प्रेगनेंसी, उस पर एक टेक ली है और बहुत ही जेंटल तरीके से उन्होंने ये सिर्फ पेरेंटहुड जो है या प्रेगनेंसी जो है ये सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं होता है, एक एंटायर सोसाइटी के बारे में होता है और उनमें मर्द लोग भी होते हैं, वो सिर्फ लेडीज लोग नहीं होते हैं। लेडीज लोग इस यूसेज इन द फिल्म एक्चुअली। सो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सेंसिटिव तरीके से उन्होंने प्रेगनेंसी एक कॉन्टेक्स्ट रखे, फ्रेंडशिप के बारे में कितनी ब्यूटीफुल कहानी ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी अलग किरदार है ये सभी के किरदार जो एक प्रेग्नेंट वुमन है जो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेटेंडिंग टू बी प्रेग्नेंट। हाउ मच डिड यू एंजॉय दैट कैरेक्टर एज अ पर्सन, एज अ वुमन? सो एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आप ऐसे पूछ रहे हैं क्योंकि ट्रेलर से जो टेक अवे है ईच कैरेक्टर का बहुत डिफरेंट फीडबैक आ रहा है। सो मैं तो ऑब्वियसली वो मिस्ट्री टेक अवे नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कैरेक्टर बहुत ही इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर है और वो क्यों इतना कम बात करती हैं, कम हंसती हैं, कम सबसे घुल मिल के बात करती हैं, नहीं करती हैं, इसका सारा आंसर फिल्म में है। और कभी कभार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम महिलाओं को देखते हैं, कैरेक्टर किरदार देखते हैं, सब लोग बहुत प्लेसेंट होने चाहिए, सब लोग हंसते रहने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक प्रॉपर फीमेल किरदार होगा, ये एक रॉन्ग नोशन है। उसको हटा के बहुत तरह तरह के इंडिविजुअल्स आ गए हैं एक प्री नेटल क्लास में, तो उनके बीच में क्या होता है, उनकी एक इंडिविजुअल प्रेगनेंसी जर्नी क्या है और इसके बीच में वो अपने आप को कैसे ढूंढ लेते हैं। एक लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी आइडेंटिटी एंटायरली चेंज हो जाती है फ्रॉम प्रेगनेंसी, फ्रॉम अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। सब लोग सोचते हैं कि हाँ तो अभी ये माँ बन गई है, लेकिन माँ बन गई है उसके साइड में वो तभी भी वही औरत है जो प्रेगनेंसी के पहले थी। सो देयर इज़ दिस मिक्सिंग ऑफ आइडेंटिटी दैट हैपन्स। तो हाउ ईच कैरेक्टर उससे कैसे एक्सेप्ट करते हैं दिस न्यू जर्नी को और उसमें उनके पार्टनर्स का क्या किरदार है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे कैरेक्टर में स्पेशली पार्टनर का प्रेजेंस क्या है इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज मैंने बोला ही है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और उससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। तो आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। During the shoot, did you met any of the pregnant lady or anyone? No. Or how was your preparation for the shoot? सो अंजलि हमेशा मुझसे तो डेफिनेटली बोलती हैं कि ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना है, कि मेरा अपना एक तरीका होता है प्रिपरेशन का, बहुत मेथड एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। शायद मैं 10-15 प्रेग्नेंट लेडीज़ या सिंगल मदर से मीट भी कर चुकी होती अगर उन्होंने ये कैटेगोरिकली नहीं बोला होता कि आप मत करिए ऐसा। और मैं ये कर भी सकती हूँ इनके साथ क्योंकि अंजलि मेरी दोस्त है और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि अंजलि एक ऐसी डायरेक्टर हैं जिनके ऊपर मेरा 110% ट्रस्ट है कि मुझे सिर्फ सेट में पहुँचना है और जो मिनी है वहाँ लेके जाने के लिए वो बहुत जेंटली मेरा हाथ पकड़ के वहाँ लेके जाएगी जहाँ मुझे जाना है। सो एज एन एक्टर मुझे इतना ही करना है कि मेरा दिल खोल के रखना है और जहाँ भी वो लेके जाएंगी उनके ऊपर इतना विश्वास रख के जाना है। तो जो भी एक्सप्लोरेशन से मुझे फीडबैक आएगा वो बस परफॉर्म करना है। तो मिनी के बारे में मुझे बस एक किताब दी गई थी प्रेगनेंसी के बारे में और बहुत सारे कॉन्वर्सेशन अबाउट नेचुरल बर्थ या उसके टेक्निकल साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में, बट ये जनरल कॉन्वर्सेशंस थे ज़्यादातर। मिनी क्यों है सिंगल मदर और क्यों उनका पर्सनालिटी ऐसा है उसके बारे में बात की गई थी। प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हुई थी, बट एज़ वी वर शूटिंग
हर दिन नया नया एक हिस्सा मिनी के लाइफ में उभल के आ रहा था हमारे आँखों के आगे. सो इट वाज लाइक अंजलि और मैं साथ साथ मिनी को ढूंढ रहे थे, और जहाँ हमें मिला तो वी जस्ट डिसाइडेड टू पुट इट ऑन स्क्रीन. जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जैसे हम सभी देख रहे हैं यूट्यूब पर. हाँ, कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा? अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी स्क्रिप्ट है तो ऑफकोर्स मिलना ही है, इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा कभी एक्सपेक्ट किया? अच्छा, आपको ये बहुत एरोगेंट लगेगा अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे लगा कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मुझे अंजलि के फिल्म्स के ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन है लोगों को, क्योंकि जब वो एक फ़िल्म बनाती है तो एक दिल का टुकड़ा जैसे लगता है हमें. बी इट मंजाडी कुरू या उस्ताद होटल उन्होंने लिखी थी, वो भी सुपर हिट है. बैंगलोर डेज़ उन्होंने लिखा है, डायरेक्ट किया है. और कूड़े भी इतना सेंसिटिव और दिल के पास रहता है ये सारी स्टोरीज़. 4 साल के बाद वो एक फ़िल्म लेके आ रही हैं. ये 4 साल हो गए क्या, सो सब लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट अंजलि मेनन फ़िल्म के लिए. और उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अंजलि मेनन नाम ही एक ब्रांड है, और उसके बाद ये ट्रेलर है, इसमें इतनी जान है. बहुत सारे लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे थे, खुशी से या दुख से ये पता नहीं है, तो सारे रेस्पॉन्सेस भी ऐसे ही थे. सो आई एम नॉट एक्चुअली वेरी सरप्राइज. मुझे पता है लोगों को बहुत वैल्यू है अंजलि मेनन के आर्टिस्ट्री के ऊपर. पर आपने एक किताब का जिक्र किया जो आपको मिली थी ड्यूरिंग द शूट, राइट? ओके, तो उस किताब में कोई ऐसी बात जो आप कुछ शेयर करना चाहो जो आम जनता को या फिर मेरे को नहीं पता हो उस किताब की, इफ यू लाइक टू शेयर? मुझे पता नहीं है कि मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि ये वो जो बहुत प्राइवेट डिस्कशन बिटवीन एन एक्टर डायरेक्टर होता है, जो शायद मुझसे जो किताब पढ़ने के लिए बोला था वो शायद दूसरे एक्टर को नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता. बट ये बहुत साइंटिफिक बुक था, उतना बोल सकती हूँ. इसमें कोई लाइक फिलोसॉफिकल मदरहुड ये है वो ऐसा कुछ नहीं था. सिर्फ क्या होता है अपनी बॉडी में एक व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इनसाइड यू, व्हेन ही साइंटिफिक था वो एक्चुअली. एज अ रीज़न ऑल्सो वाई ऐसा एक बुक दिया गया था, क्योंकि मिनी उतनी रिसर्च करने में और प्रिपेयर्ड रहने में बहुत दिलचस्प रखती है मेरी कैरेक्टर, सो इसलिए शायद. और आर्टिस्ट को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? बोथ ऑफ यू हैव द सेम क्वेश्चन, नो? yes, अच्छा, कोई मैसेज नहीं है. आप लोग बस वंडर वुमन देखिए, एंजॉय करिए. दिल से लिखा गया है. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप जिन्हें आप मीट कर चुके होंगे, नहीं मीट कर चुके होंगे. ढेर सारा प्यार है इस फिल्म में. सो जस्ट वॉच एंड एंजॉय. थैंक यू सो मच. थैंक यू.